और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही जहां पर हाशिम अंसारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। तो बाबरी मस्जिद पर राजनीति का लगाया आरोप। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को क्यों नहीं बनाया आरोपी। बाबरी मस्जिद पर राजनीति का लगाया आरोप। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को क्यों नहीं बनाया आरोपी। तो बाबरी मस्जिद के अहम मुद्दे पर हाशिम अंसारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। हाशिम अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, लेकिन इसके लिए वो मुलाजिम नहीं बने। हाशिम अंसारी ने नरसिम्हा राव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण का वादा किया था, लेकिन बयान पर कभी भी अमल नहीं हो पाया। तो बाबरी मस्जिद पर अब हो रही है एक बार फिर से नेतागिरी। हाशिम अंसारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। तो बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी नेता बाबरी मस्जिद के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं। तो अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद को लेकर के कहीं ना कहीं नेतागिरी करती नजर आ रही है। तो बाबरी मस्जिद पर जिस तरीके से अब लगातार जो बीजेपी पर अब तमाम पार्टियां आरोप लगा रही कि जब जब चुनाव आता है तब बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है। रुपेश श्रीवास्तव हमारे रिपोर्टर जुड़ गए। रुपेश, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बाबरी मस्जिद वाले मामले पर अंसारी का कांग्रेस पर कहीं ना कहीं बड़ा हमला और राजनीति का आरोप लगाया। रुपेश, आपको बता दूं कि सबसे पहले हाशिम अंसारी जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई हैं, वो लगातार कांग्रेस पे हमला बोलते रहते हैं और सबसे बड़ा कसूरवार वो बाबरी मस्जिद को लेकर के कांग्रेस को ठहराते हैं। उनका साफ कहना है कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में ही जो है बाबरी मस्जिद को शहीद करने की योजना तैयार हुई और उसी गवर्नमेंट के चलते बाबरी मस्जिद शहीद हुई। राजीव गांधी की वजह से ताला खुल गया, यानी सारा दोष कुल मिला के वो कांग्रेस को देते हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के। जी, लेकिन कुल मिलाकर के अब बात करें तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक दल भी इस बाबरी मस्जिद मामले को लेकर के अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठाते नजर आ रहे हैं। अब यानी कि कह सकते हैं कुल मिलाकर कुल मुद्दा ये अब सुर्खियों में आने लगा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे से जो है जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, वहीं इसका कहीं न कहीं लाभ दूसरी पार्टियों को मिलता है। तो जो ये मुद्दा है अशोक सिंघल और इस वक्त राम नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम जन्मभूमि न्यास परिषद के अध्यक्ष। राम नरेश जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। जिस तरीके से अब ये जो खबर दिखाई जा रही हाशिम अंसारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला कहीं ना कहीं, मैं इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर। इससे बात कर रहे हैं आप? जी राम नरेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही? राम नरेश जी नहीं, रामविलास वेदांती जी। चलिए, रामविलास जी नाम में हो सकता है गलती हो, क्षमा चाहूंगा, लेकिन स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से अब जो हाशिम ने जो हमला बोला है पूरी तरीके से कांग्रेस पर, नरसिम्हा राव ने ही तोड़ा था बाबरी मस्जिद, तमाम सारी बातें कही, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये बात सत्य है कि नरसिम्हा राव की इच्छा थी वहाँ पर तोड़ा गया। वो मस्जिद जहाँ रामलला मस्जिद नहीं हो सकती, वो मंदिर था, मंदिर खंडार था। उस खंडार मंदिर को नरसिम्हा राव चाहते थे वो खंडार तोड़ दिया तो भव्य रामलला का मंदिर बने। इसलिए मस्जिद कहना ये गलत है। मस्जिद में मीनारे होते, वहाँ मीनार थी, मस्जिद का कोई था। वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति थी, दुर्गा की मूर्ति थी, गणेश की मूर्ति थी, शंकर की मूर्ति थी, डमरू का चिन्ह था, त्रिशूल का चिन्ह था, स्वास्तिक का चिन्ह था, ओम का चिन्ह था। तो मस्जिद कैसे हो सकती जी? वो तो एक खंडार था, उस खंडार में रामलला विराजमान और उसके लिए नरसिम्हा राव ने पूरा प्रयास किया। नरसिम्हा राव चाहते तो ढांचा नहीं उस पर, उनके पास मिलिट्री थी, मिलिट्री उतार के, लेकिन नरसिम्हा राव स्वयं चाहते थे कि वो ढांचा टूटे और रामलला का भव्य मंदिर बने। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बात को कहा, हाशिम अंसारी इस तरीके से लगातार हमले करते रहते हैं। अंसारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बाबरी मस्जिद पर राजनीति का लगाया आरोप। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को क्यों नहीं बनाया गया आरोपी। नरसिम्हा राव ने ही तोड़ा था बाबरी मस्जिद को और बाबरी मस्जिद पर अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हो रही है साफ तौर पर नेतागिरी। तो नरसिम्हा राव ने ही जिस तरीके से अब उनको आखिर दोषी क्यों नहीं बनाया गया, तो हाशिम अंसारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला।
तो हाशिम अंसारी का हमला, तो बाबरी मस्जिद पर राजनीति का लगाया आरोप। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को क्यों नहीं बनाया गया आरोपी, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो बाबरी मस्जिद को लेकर के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल अब इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाशिम अंसारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बाबरी मस्जिद पर राजनीति का लगाया आरोप। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को क्यों नहीं बनाया गया आरोपी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब कहीं ना कहीं राजनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बाबरी मस्जिद पर हो रही है राजनीति। तो तमाम विपक्षी दल जिस तरीके से अगर बात करें तो बीजेपी को इसमें दोषी मानते हैं और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जब भी बीजेपी कभी सरकार आती है तो साफ तौर पर यह बात कहती है कि मंदिर मुद्दा उठाया जाता है। रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए। रुपेश, जिस तरीके से अभी आपने जो वहां पर राम मंदिर के न्यास के जो अध्यक्ष थे उनकी भी बात सुनी, लेकिन पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं बात घूम फिर के यही आ रही है कि बाबरी मस्जिद पर राजनीति का लगाया जा रहा है आरोप। अंसारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला है कि पीएम नरसिम्हा राव को क्यों नहीं बनाया गया आरोपी। जी, सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि रामविलास वेदांती जो है वो राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य मात्र हैं। अध्यक्ष उसके नृत्य गोपाल दास हैं, जो परम रामकृष्ण परमहंस की मौत के बाद, मानी उनकी आकस्मिक निधन के बाद जो है नृत्य गोपाल दास को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसके अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी जो है एक शिलाओं का पूजन किया था, जिसके बाद ये राम जन्मभूमि मुद्दा चर्चा में आ गया था। जी जी जी। नंबर दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां तक नरसिम्हा राव की बात है, तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय कांग्रेस बार बार ये मुद्दा इसके पहले भी उठा है, कई बार रेस किया है, लेकिन हर बार कांग्रेस ने सफाई में ये कहा कि चूंकि उस समय तत्कालीन प्रदेश सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया था और ये कहा था कि राम जन्मभूमि को के जो स्ट्रक्चर है उसको क्षति नहीं बनी, विवादित ढांचा जो था उसको स्ट्रक्चर को क्षति नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने अपने वादे को नहीं निभाया। तो सारा कांग्रेस दोष देती है प्रदेश सरकार को, जो उस समय तत्कालीन सरकार थी कल्याण सिंह गौतम। तो इसलिए जो है कांग्रेस ये साइड ऑफ होती है और ये होती है, लेकिन ये चूंकि चुनाव जब आता है कि ये मुद्दा एक बार फिर से उठता है और कहीं न कहीं एक पूरी कोशिश की जाती है कि कांग्रेस को गेन ना हो इस पूरे मुद्दे को लेकर के। बिल्कुल हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरीके से जब चुनाव आता है तब ये मुद्दा उठाया जाता है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई इस संदर्भ में? कांग्रेस इस मुद्दे पे साफ तौर पर बचती हुई नजर आती है। वो इस मामले पे कुछ सामने आके कहना नहीं चाहती है जानबूझ के। उसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहती ये मुद्दा एक बार फिर यूपी चुनाव के पहले सुर्खियों में आए, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के बचती नजर आ रही है। तो नरसिम्हा राव ने ही तोड़ी थी बाबरी मस्जिद, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस संदर्भ में नहीं आया है, क्योंकि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है। हिलाल नकवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। हिलाल नकवी जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। जिस तरीके से अब बाबरी मस्जिद पर जमकर हो रही है नेतागिरी, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को क्यों नहीं बनाया गया आरोपी, नरसिम्हा राव ने ही तोड़ा था बाबरी मस्जिद, जिस तरीके से अब ये बातें सामने आ रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, जैसे जैसे 2017 का चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है वो गर्माता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जमीन है नहीं। तो इस वजह से वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसको दिखा करके वो वोट मांगे। तो अब वो जो है राम जन्मभूमि और इस तरह की बातों को लेकर के इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसकी राजनीति को गर्म करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में अंसारी साहब जो है उन्होंने भी आज इतने सालों बाद जो है ये आरोप लगा दिया कि नरसिम्हा राव जो है उनको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया, उनको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए था। अरे भाई, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट है, कल्याण सिंह ने जो है एफिडेविट लिख करके दिया था हाईकोर्ट के अंदर कि उस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद अगर गिर जाता है तो इससे न पीवी नरसिम्हा राव साहब को आरोपित करना या दोषी बताना अपने आप से ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हिलाल नकवी जी हमारे साथ थे, बता रहे थे कि फिलहाल जिस तरीके से नरसिम्हा राव को दोषी बताना अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है।
तो लगातार जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पर राजनीति का आरोप सामने आ रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से हाशिम अंसारी ने निशाना साधा है, क्या कुछ कहा, जरा अपने दर्शकों को पहले सुनवाएंगे। भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग देश के कानून को सिर्फ नेतागिरी करने के लिए कानून को पैरों से कुचल रहे हैं। हमारे खिलाफ फैसला करो, आज करो। अगर सबूत है तो हमारे खिलाफ फैसला करो, आज करो। सारी दुनिया को दिखा करके नरसिंह राव ने मस्जिद को तोड़ा। वो मस्जिद बना नहीं बना। नरसिंह मूर्ति रखी गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने कहा कि मूर्ति फौरन हटा दी जाए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि शांति भंग होने का देश है। आज भी शांति भंग होने का देश है। क्यों नहीं फैसला करते? नरसिंह राव ने मस्जिद को सारी दुनिया को दिखा करके पैरों से कुचल करके कानून को धज्जियां उड़ा दी और 6 लाख कार सेवक और 6 लाख फोर्स कर्फ्यू लगा करके मस्जिद को तोड़ा। क्या सरकार सजा उसको दे सकती है? तो हाशिम अंसारी का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और बाबरी मस्जिद पर लगाया राजनीति का आरोप। तो खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद।